सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। वो लोहे की वस्तु आई, वो सोने का हो गया। जब वो सोने का हो गया तो वो आश्चर्यचकित, बोले ये क्या है, ये अभी तो लोहे का था, अभी तो आयरन का था, ये अभी क्या हो गया इसको। और भाग करके आया, दौड़ करके आया और आकर के कहने लगा, महाराज ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। संत ने कहा क्या चमत्कार हो गया। बोले महाराज ये तो अभी लोहे का था, आयरन का था, और ये भी स्वर्ण का हो गया। उनने की ऐसा है बेटा, वो छोटे सा पत्थर जो है ना, उसका नाम पारस पत्थरी है। तू एक काम कर, उस पारस पत्थरी को अपने घर ले जा, और घर ले जाकर के कबाड़ा खरीद लेना, जितना टनों खरीदना रोज, और उससे टच करा देना, सब तेरा सोना बन जाएगा। और उस सोने से जिस किसी का कुछ देना है वो दे देना, और देने के बाद फिर तू अपने जीवन को बड़ा आराम से गुजारना। इतनी संपत्ति हो जाएगी, तू दुनिया में सबसे संपत्तिशाली हो जाएगा। कहते ना कि जब परमेश्वर किसी संत से मिलाता है, जब हमारा अच्छा समय आता है तो हमारे अंदर सद्बुद्धि आती है। सबसे पहले उसके अंदर सद्बुद्धि आई और पैर पकड़ लिए, कहा महाराज जब ये पारस पत्थरी आपके पास है, इस दुनिया के लोहे को, दुनिया के आयरन को आप सोना बना सकते हैं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं, सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं, सबसे खुशहाल व्यक्ति बन सकते हैं, तो क्या आप इन सबको छोड़ के फिर और क्या चाह रहे हैं आंख बंद करके। संत ने कहा बेटे मैं उसे चाह रहा हूं जिसने ये पारस पत्थरी बनाई है, मैं उसे चाह रहा हूं जिसने पारस पत्थरी बनाई है, जिसने इस पारस पत्थरी का निर्माण किया है, उस जिस परमेश्वर ने इसको बनाया, इसको ऐसी क्षमता दी, ऐसी ताकत दी है जो ये आयरन को स्वर्ण बना देती है। किसी भी कीमती चीज को, किसी भी कीमती चीज को कोई कितनी कीमती बना सकता है, सोने को, लोहे को सोना बनाना। मैं उस परमेश्वर को ढूंढ रहा हूं, उस आत्मा को ढूंढ रहा हूं जिसने सारे संसार की रचना की है, क्योंकि मनुष्य का जन्म मुझे इसीलिए मिला था, ये कूड़ा करकट इकट्ठा करने के नहीं मिला। तो ऐसा बताया संतों ने कि वह जो सेठ था, जो व्यापारी था, वो वहीं पूरा जीवन गुजार दिया आंख बंद करके। क्या हुआ? आंख बंद करके। अब वो क्या करता है? आंख बंद करके संत के बताए मार्ग पे चल के आनंद ले रहा है, स्तुति करता है, प्रभु से प्रेम करता है। जिधर देखता है उसे परमेश्वर का दर्शन होता है। हर पत्ते में उसका दर्शन होने लगा, हर पौधे में होने लगा, हर पहाड़ में होने लगा, और संत के अंदर भी होने लगा, अपने अंदर भी होने लगा। तो संतों ने कहा है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संसार ये खत्म हो जाता। ये संसार का मतलब ये शरीर है, ये जैसे शरीर है वैसा ही संसार है। जो संसार में है वही शरीर में है। संसार में जल है, शरीर में भी जल है। संसार में अग्नि है,
शरीर में भी अग्नि है। संसार के अंदर वायु है, इसके अंदर वायु है। संसार के अंदर भी तेज है, इसके अंदर भी तेज है। संसार में भी ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है। संसार के अंदर परमेश्वर नहीं है। इतनी बढ़िया बात है कि इसके अंदर परमेश्वर भी विद्यमान है, इसके अंदर परमेश्वर भी विराजमान है। तो सभी संतों ने यही बात कही कि भाई भक्ति में और भय में इतना फर्क है। तो जो भय वाला व्यक्ति होता है, जो भय युक्त व्यक्ति होता है, जिसको भय होता है, वो कभी भक्ति नहीं कर पाता, कभी उसके मन में शांति नहीं आती, संतोष नहीं आता, कभी त्याग नहीं आता। क्योंकि वो तो जल रहा है, भय से जल रहा है, उबल रहा है, कामना से, वासना से, सब चीजों से उबल रहा है। जैसे हम किसी पात्र में किसी भी फल को डाल देते हैं, आलू को डाल देते हैं, दाल को डाल देते हैं, उबलते हैं, उबलने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनका आहार बन जाता है। इसी प्रकार से कामना और वासना की अग्नि के अंदर वो तो उबलता है, और जो उबलता है वो भक्ति कैसे कर सकता है, उसका चित्त एक जगह कैसे हो सकता है, वह संतोष कैसे प्राप्त करे, उसके पास शांति कैसे हो सकती है। और शांति जब आ जाएगी, जब भय खत्म हो जाएगा, तो कारण क्या कि अज्ञान समाप्त हुआ। अज्ञान कब समाप्त होगा? अंधकार समाप्त कब होगा? अंधेरा कब समाप्त होगा? जब प्रकाश हो जाएगा। आपके कमरे में सब कुछ है, सब कुछ है, मगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? कि वहां प्रकाश नहीं है, वहां उजाला नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपके रूम के अंदर। और जैसे ही आप प्रकाश कर देंगे, किसी बल्ब को जला देंगे, किसी टॉर्च को जला देंगे, मोबाइल को जला देंगे, वो सारी की सारी चीजें आपको वहीं दिखाई देने लगेंगी। ये चीजें तो सब यहीं की यहीं, बाहर कुछ नहीं था। इसी प्रकार से जब अज्ञान का विनाश होगा, अज्ञान का खात्मा होगा, अंधकार का खात्मा होगा, अंधेरे का खात्मा होगा, इसका मतलब वहां प्रकाश आ गया, वहां ज्ञान आ गया। और जहां ज्ञान आ जाएगा, जहां प्रकाश आ जाएगा, परमेश्वर की कृपा हो जाएगी। इसी बात के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। ज्ञान के बिना भक्ति के अंदर भी दृढ़ता नहीं आती है। क्या नहीं आती है? दृढ़ता नहीं आती। उसके अंदर भी, हमारे अंदर जब हम भक्ति करते हैं, उसमें ज्ञान नहीं है, तो हमें उसके अंदर विश्वास नहीं होता, दृढ़ता नहीं आती है। क्या नहीं आती है? दृढ़ता नहीं आती है। हमारे मन में चंचलता रहती है कि मैं जो कर रहा हूं, जो करने जा रहा हूं, क्या उसका कोई लाभ है? क्या इन संतों ने मुझे ऐसे ही तो नहीं बहका दिया? मैं किसी सदमार्ग की जगह मैं कहीं ऐसे मार्ग पर तो नहीं चला गया हूं जिसका कोई और छोर नहीं, जिसका कोई अंत नहीं? ऐसा भी हो सकता है। तो ये मन की जो दृढ़ता है, वो मन में दृढ़ता नहीं आती, भक्ति में दृढ़ता नहीं आती, दिल में दृढ़ता नहीं आती, दिमाग में दृढ़ता नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। हे खगेश, हे गरुण, जिस प्रकार से हम किसी पात्र में जल ले लेते हैं और उसके ऊपर उस पानी के ऊपर हम तेल के छींटे मार देते हैं, किसी ऑयल के छींटे मार देते हैं, और हम चाहें कि वो ऑयल के जो छींटे हैं, वो तिलमिले हैं, वो स्थिर हो जाएं, तो वो स्थिर नहीं हो सकते। क्यों स्थिर नहीं हो सकते? क्योंकि नीचे जल है उनके अंदर, और जल में स्थिर नहीं होते। जल को समाप्त कर दो, स्थिर हो जाएंगे, तब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही भक्ति हम करते हैं, और भक्ति में जब तक ज्ञान नहीं आएगा, जब तक प्रेम नहीं आएगा, जब तक परमात्मा का पुट नहीं लगेगा उसके अंदर, परमात्मा का ज्ञान नहीं आएगा, तब तक हमारा चित्त के अंदर जो ऑयल रूपी, जो कामना रूपी, वासना रूपी जो तिलमिले उठ रहे हैं, वो शांत नहीं होंगे। क्यों? कि अज्ञान का कारण है। तो इसलिए कहते हैं कि जब हमें भक्ति करनी होती है, तो सबसे पहले हमें अज्ञान को दूर करना होता है। अज्ञान में बंधुओं, मेरी प्यारी प्यारी आत्मा हो, जब तक भय समाप्त नहीं होगा, भक्ति नहीं हो सकती। और जैसे ही भक्ति चालू होगी, आपका भय समाप्त हो जाएगा। आप करके देख लें,
आप भजन करने लगें, आंख बंद करके भजन करें, जैसा भी जिस संत ने आपको बताया, कहीं से भी आपने तरीके को जान लिया है, आप देखना कि आपका भय समाप्त हो जाएगा, आपका अज्ञान समाप्त हो जाएगा, आपका डर समाप्त हो जाएगा और अंदर से प्रसन्नता हो जाएगी, अंदर से आनंद की लहर उठने लगेगी, अंदर से फुहारे आनंद के उठने लगेंगे और आप कहेंगे कि ये क्या हुआ। मगर होता क्या है कि हम उसको भक्ति नहीं मानते। भक्ति का मतलब है किसी चीज को खींचना। जब आंख बंद करके आप परमेश्वर का ध्यान करेंगे, परमेश्वर की तरफ जाएंगे, उस परमेश्वर को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, इसी का नाम भक्ति है। और भक्ति ऐसी नहीं होती है। भक्ति का मतलब ही सिर्फ यह है कि हमें परमात्मा चाहिए। हम क्या करते हैं, भक्ति करने के बाद, ज्ञान के बाद हम सांसारिक चीजें चाहते हैं। सांसारिक चीजें तो सब परमात्मा ने हमें पहले ही दे रखी हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने हमें नहीं दी है? आपने क्या दुनिया में कोई ऐसी क्रेन देखी है जो जमीन से सुई को उठा दे? क्या आपने कोई ऐसी क्रेन देखी दुनिया में जो जमीन से सुई को उठा दे, जमीन से बाल को उठा दे? कोई ऐसी क्रेन नहीं है। परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी पहले दे रखी है। ये पंजे वाली जो क्रेन है, आप इससे बाल को उठा लें, सुई को उठा लें, ट्रैक्टर को चला लें, बस को चला लें, फ्लाइट चला लें, ट्रेन चला लें, बंदूक चला लें, फूल चढ़ा दें परमेश्वर के ऊपर, संतों के चरणों की सेवा कर लें, किसी से धन हड़ लें, हड़प कर लें, किसी की जेब काट लें। एक ही तरह का औजार आपको अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। ऐसी चीज परमेश्वर ने दी। दुनिया में आपने कोई ऐसी दूरबीन नहीं देखी होगी जिसे समय समय पर सेट ना करना पड़ता हो। कभी इधर सेट करना पड़ेगा, कभी इधर घुमाना पड़ेगा, कभी उधर घुमाना पड़ेगा, फिर आपको पोज आएंगे, फिल्म उसमें बनेगी। मगर उस परमेश्वर ने आंख रूपी आपको ऐसा कैमरा दे दिया है कि इसको सेट करने की जरूरत नहीं होती है। इस दूरबीन को सेट करने की जरूरत नहीं होती है। आप जिधर चाहें वो तो सेट है। आप जो चाहें, मन जैसा चाहे, आंख बंद करके भी आप देख लेते हैं। और कोई ऐसी दूरबीन, कोई ऐसा कैमरा नहीं है जिसके ऊपर से कवर चढ़ा दिया जाए तो वो आपको दिखाई दे जाए। मगर क्या होता है कि ये जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसकी कभी कदर नहीं करते और परमेश्वर की दी हुई चीजों की कदर नहीं करते हैं। इसीलिए हम सांसारिक चीजों को चाह करके हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति हो जाए। सांसारिक चीजों के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। सांसारिक चीज तो परमेश्वर ने दे रखी हैं। हमें भक्ति करनी चाहिए किस लिए? अज्ञान को समाप्त करने के लिए, भय को समाप्त करने के लिए। और अज्ञान और भय समाप्त हो जाएंगे, फिर आप और परमात्मा के अंदर कोई दूर नहीं है। मैं जो समझा मैंने समझाया, और जो कुछ शेष बचा आगे देखें। धन्यवाद।